हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। तो यहाँ पे ना शाम का टाइम हो रहा था और मैंने अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग शाम से ही करी थी। तो मैं यहाँ पे धो रही थी आज कपड़े। आज मैंने मशीन लगा दी क्योंकि आज कपड़े बहुत ज़्यादा थे। बेडशीट थी, तकिए के कवर थे, टॉवल थी। तो मैंने कहा आज मशीन लगा देती हूँ। तो एक बार के कपड़े धुल चुके हैं, ये मैंने दोबारा कपड़े लगा दिए और इसके बाद तब तक मैं झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी, चाय वगैरह बनाऊंगी शाम की, तब तक ये वाले कपड़े भी धुल जाएंगे। और आज है ना गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ना मेरे से थोड़ा सा सरफ फैल गया था, तो मैंने वो उसमें डाल दिया है और कपड़े धुलने के लिए लगा दिए। इसके बाद ना मैं झाड़ू लगा के चाय बना के उसके बाद नहाऊंगी, उसके बाद करूँगी पूजा। तो आप लोग भी कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए। मेरी शाम की जो दिया बाती होती है वो हो चुकी है और यहाँ पे कान्हा जी के लिए मिश्री भी रख दी है, गिलास में पानी रखा हुआ है। और ये देखिए, आप लोग भी आरती ले लीजिए। और मेरा ना ट्राइपॉड नीचे नहीं है ना, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। और पता है, मैं जब खाटू श्याम गई थी ना, तो वहाँ से ये जो शंकर जी है ना, शंकर जी की ये लेके आई थी। मेरे किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि दी आप खाटू श्याम से क्या लाई हो, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं लेके आई थी, बस मैं यही लेके आई थी। और इसके ऊपर ना एक छोटी सी मटकी भी हैगी। तो इस मटकी में अगर आप पानी डालो ना, तो नीचे इस जो शंकर जी की पिंडी है, इस पे पानी गिरता है। तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बहुत अच्छी। तो मैं ये लेके आई थी। और जो आप ये राम दरबार देख रहे हैं ना, ये मेरी बड़ी वाली भाभी ने मुझे गिफ्ट किया था। और ये देखिए मेरा मंदिर। मंदिर में कितना अच्छा लगता है ना, मंदिर के पास बैठो, थोड़ी देर भगवान जी से बातें करो, अपना सुख दुख इन्हें सुनाओ, है ना। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून सा मिलता है। तो चलिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और आप लोग भी आरती ले लीजिए। ये लीजिए, मैं ऐसे ही दे दे रही हूँ आरती आप लोगों को। तो चलिए। तो यहाँ पे हो रहा था रात का टाइम और मैंने सब्जी बना दी थी। सब्जी मैंने सूखी बनाई थी, भिंडी की सब्जी, और रायता बनाया था और रोटियां सेक रही थी मैं। तो चलिए आप लोग भी खाना खा लीजिए, गर्मा गर्म भिंडी की सब्जी, रायता और रोटी। तो ये जो थोड़ी सी ना क्लिप शूट परी ने करी थी, तो यहाँ पे मैं कह रही परी रोटी फूल जाए, रोटी फूल जाए, नहीं तो बेइज्जती करा देगी रोटी। एक रोटी नहीं फूली थी और एक रोटी फूल गई थी। वैसे आप आटे को अच्छे से लगा के रख दो ना, तो आपकी सारी रोटियाँ फूलती हैं। और हवा आ रही है? हाँ आ रही है ना, ठीक है। मैं नहीं आ रही, अब आ रही है ना, ठीक है। अब आ रही है, सही आ रही है। चलो चलो। तो मैंने कहा क्यों ना व्लॉग स्टार्ट करूँ। और मैंने आप लोगों से बोला था कि हम लोग है ना ज़मीन पे सोते हैं। तो देखो आज है ना चटाई बिछाने का भी मन नहीं कर रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बच्चों ने बोला कि मम्मी चटाई मत बिछाओ, क्योंकि ज़मीन है ना इस तरीके से ठंडी ठंडी सी लग रही है। तो इसलिए हम लोगों ने चटाई वगैरह कुछ नहीं बिछाया है। और चलिए, मैं आप लोग क्या कर रही हो है, मैं बताओ बातें कर रही हूँ, उसने लाइट ही बंद कर दी है। पागल हो गया मेरी। और ये देखो शौर है। तो यहाँ पे देखो हम लोग लेटे हुए हैं कुछ इस तरीके से, और इन दोनों में हो रही थी भी बहुत ज़्यादा लड़ाई। ये बोल रहे थे कि मैं मम्मी के पास लेटूंगा और शौर ने बोल रहा था कि मैं लेटूंगा। और अभी भी इनमें यही बातें हो रही हैं कि मम्मी के पास कौन लेटेगा। तो अभी इनमें बात करते करते लड़ाई हो जाती है और अभी एक बार इनमें फाइट हो चुकी है। और मेरे को ना बीच में लेटना बिल्कुल, मेरे से चुपको मत, गर्मी हो रही है। मेरे को ना बीच में लेटना बहुत ज़्यादा बेकार लगता है गर्मियों में मुझे। मैं तो रात में ना इनके पास से ही हट जाती हूँ, मैं तो बिल्कुल एक साइड हो जाती हूँ। और ये लोग अभी जब तक ये जग रहे हैं ना, तब तक तो बोलेंगे मैं मम्मी के पास लेटूंगा, मैं मम्मी के पास लेटूँ। तो मैं मम्मी रात में मम्मी अलग ही होती हैं ये लोग अकेले। कभी कभी ऐसा होता है मुझे ज़्यादा गर्मी लगती होती है ना, तो मैं क्या करती हूँ, ये दोनों तो नीचे लेट रहते हैं, मैं बेड पे चली जाती हूँ इन्हें पता भी नहीं चलता है। आप किसको लेटा है? हो गया डिसाइड, हो गया तुम दोनों का? हाँ मैं लेट रही हूँ। कौन? मैं। हो गया डिसाइड, हो गया। और ऐसे ना ज़मीन पे लेट के तो बहुत अच्छा लगता है। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। सच में आप लोगों के यहाँ पे गर्मी कैसी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और धूप तो इतनी तेज़ होती है। मैं आप लोगों से ना एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप लोग है ना, प्लीज़, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो थोड़ा थोड़ा ना आप लोग एक मिट्टी के बर्तन में, या आपके घर पे कोई वेस्ट बर्तन हो तो उसमें चिड़ियों को पानी और थोड़ा सा दाना ज़रूर डालना। क्योंकि इस टाइम ना बहुत सारे पशु पक्षी ना प्यास की वजह से और भूख की वजह से मर जाते हैं। वो जगह जगह छतों पे देखते हैं कि किसी ने थोड़ा सा दाना या पानी रख रखा हो। तो देखो ये भी ना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं, तो मुझसे काफ़ी सारे सब्सक्राइबरों ने बोला था कि दी आप है ना चिड़ियों को थोड़ा सा मतलब दाना डाला करो और पानी रखा करो। तो डियर मैं रखती हूँ,
और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं वो भी डालते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी लोगों ने कमेंट कर रखे थे, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जो लोग नहीं रखते हैं तो वो लोग भी ज़रूर रखिए। कहते हैं ना कि हम दिन में अगर सोचें कि किसी भूखे इंसान को खाना खिलाएं लेकिन नहीं खिला पाते हैं, कुछ पुण्य नहीं कर पाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा पुण्य होता है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर करना। और हमारे परी शौर्य भी चिड़ियों को पानी डालते हैं, चिड़ियों को दाना डाल के आते हैं, परी शौर्य भी डालते हैं, पानी डालते हैं और चिड़ियों को दाना डालते हैं। और अगर चिड़िया नहीं पीती हम खा लेते हैं, हमें पुण्य मिल जाता है। और इस टाइम ना गर्मी की वजह से पौधे भी, एक दिन भी अगर आप पौधों में पानी ना डालो ना तो पौधे ऐसे हो जाते हैं एकदम मुरझाए मुरझाए से। तो इस टाइम पौधों में भी सुबह शाम पानी ज़रूर देना चाहिए। जो लोग नहीं देते हैं तो वो लोग ज़रूर दीजिए। और मेरे यहाँ तो चिड़िया की तरह खाना खाता है, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे। तो चलिए बज रहे हैं 11:30 बज चुके हैं, 11:30 से ऊपर ही हो रहा है। और अभी हमें नींद नहीं आ रही थी तो हमने कहा चलो अपनी ब्लॉग की स्टार्टिंग कर देते हैं। तो चलिए गुड नाइट, बाय बाय, राधे राधे, मिलते हैं। मॉर्निंग सुबह मिलेंगे ना तो सीधे तो गुड मॉर्निंग गुड नाइट बोलेंगे ना, अभी तो सो रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं सुबह सब लोग। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। बज रहे हैं 9 और 9 नहीं 9:15 हो गए हैं। और परी आ चुकी है स्कूल से। और ये देखो ये परी लेटी हुई है और परी ने ये मेरा पहन लिया है, अपना नहीं पहना। कह रही मम्मी मैं आपका पहनूंगी। ये दोनों मेरे हैं, मतलब मैं अपने लिए कपड़े मंगवाऊँ वो भी अपने लिए, क्योंकि मेरे कपड़े इसके ना जो थोड़े से लूज आते हैं, इसके थोड़े से टाइट होते हैं। तो कह रही ये भी मेरा है, मतलब मेरे तो कपड़े लेती है, साथ में अपने भी चाहिए इसे और मेरे भी चाहिए। बताओ कितनी चालाक लड़की है नहीं है। मम्मी के भी ले लिए और अपने भी ले लिए। और मेरा ऊपर झाड़ू पोछा हो चुका है, बिस्तर वगैरह मैंने सारे झाड़ दिए हैं, मतलब जो भी हम क्लीन वगैरह करते हैं, डस्टिंग वगैरह भी मैंने कर दी है। और मैंने काट के रखी हुई है ये तोरी, इनको मैंने धो दिया है। तो मैं जा रही हूँ तोरी की सब्जी छौंकने के लिए। और आज ज़्यादा काम नहीं है क्योंकि कपड़े मैंने कल रात में धो दिए थे सारे। कल रात में मैंने बेडशीट कपड़े वगैरह सारे धो दिए थे, तो कपड़ों की यार टेंशन नहीं है, भाई पहनने वाले कपड़े होंगे। और मैं सोच रही हूँ कि ना आज मुझे वैसे ना सिलाई करनी है। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मुझे टाइम मिले तो थोड़ी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाऊँ, पर टाइम नहीं मिल रहा है। तो चलिए पहले मैं छोड़ देती हूँ तोरी की सब्जी, उसके बाद करते हैं हम कुछ और काम। ये आने के बाद ऐसे लेट जाती है, आधी मेज पे, आधी उस पे बेड पे, आधी तखत पे, 3 हिस्सों में बटी हुई है ये। तो चलिए मैं फटाफट से अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाऊं क्योंकि मैं परी के पैर दर्द कर रहे हैं। और अभी मैंने चाय भी नहीं पी है क्योंकि नीचे आके मैंने पूरा जो सामान फैला पड़ा होता है उसको सामान को समेटा, फिर ऊपर जाके मैंने कहा चलो ऊपर झाड़ू पोछा भी कर दूँ क्योंकि ऊपर ना धूप हो जाती है, बाहर की साइड झाड़ू लगाने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं आज ऊपर झाड़ू पोछा पहले ही कर दिया है। और चाय पीनी है? परी तो खैर चाय पीती नहीं है, मैं भी पी लेती हूँ कभी कभी। गर्मी में चाय पी के क्या करना है? गर्मी में चाय पी के क्या करना है? मैं भी ज़्यादा नहीं पीती हूँ, थोड़ी सी पीती हूँ, लेकिन थोड़ा सा चाय पी के एकदम चिल्ड। हाँ, दूध या पानी फ्रिज में रखा है। आज शेक बनाई नहीं, आज कुछ खाई नहीं, ना तो केले थे ना आम थे, तो शेक बनाती गई। मेरे बैग में बिस्कुट पड़ा है। दूध पी के गई हो ना? हाँ, दूध पी के गई हो। तो चलिए सब्जी छोंकते हैं। तोरी की सब्जी बनानी है आज। तोरी की सब्जी बच्चे तो नहीं खाएंगे, इनके लिए मुझे या तो चावल छोंकने पड़ेंगे या फिर मुझे रायता वगैरह बनाना पड़ेगा। और कल मैंने फिर से रूअफ़ज़ा की बोतल मंगवाई। रूअफ़ज़ा की बोतल कितनी महंगी हो गई, अभी मैंने पिछली बार मंगवाई थी तो 140 की आई थी और अब आई है 160 की। और अब बता रहे थे कि अभी अगले महीने, अभी 8-10 दिन में इसके रेट फिर से बढ़ने वाले हैं। एक से स्टॉक रख लो। हाँ, स्टॉक रख लूँ? खत्म हो गया, अब 140 की है, चाहे 160 की है या फिर 200 की है, लेने तो पड़ेगी। तो चलिए मैं सब्जी छौंक लेती हूँ, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। और आज मैं ना आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। पता है कुछ टाइम से ना मुझे बैड कमेंट इतने ज़्यादा आते हैं कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मुझे पता है कि मेरी यूट्यूब फैमिली के जितने भी लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ हेटर्स हैं जिनको मेरे से पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इतने गंदे गंदे कमेंट करते हैं। और मैं आप लोगों को सच बता रही हूँ, वो कमेंट बता भी नहीं सकती हूँ। कभी कभी तो मैं उन कमेंटों को रिमूव कर देती हूँ, पर कभी कभी वो कमेंट मैं पढ़े रहने देती हूँ कि मुझे ये लगता है कि लोगों की सोच कितनी घटिया है। अरे यार, आप अपनी खुशी में खुश नहीं हो सकते हो तो आप जो
दूसरा खुश रह रहा है उसे तो कम से कम खुश रहने दो। अरे भाई, मेरी लाइफ में वैसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट मैं उन प्रॉब्लम के बाद भी अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए खुश रहती हूँ। तो आपको क्या प्रॉब्लम होती है? मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरे को उनके जाने का खुशी हो रखी है, मेकअप करके रहती हूँ, ये करके रहती हूँ। मेरी लाइफ है, मैं जैसे मर्जी रहूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई, आप अपनी लाइफ को देखो। जितना ध्यान आप मेरे ऊपर दे रहे हो उतना ध्यान आप अपने ऊपर दोगे ना, तो शायद आपकी लाइफ है ना बहुत आसान हो जाएगी। पता है, हम दूसरों की लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं ना, तो हमारी लाइफ उतनी ही ज़्यादा कठिन होती जाती है। तो इसलिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप अपनी खुशी में खुश रहिए, दूसरों की खुशी से जलिए मत। सब्जी छौंक दी है और परी स्कूल से आके चली गई है ट्यूशन। वो कह रही थी कि मम्मी मैं अभी पढ़ के आ जाती हूँ ट्यूशन, दोपहर में मैं सोऊंगी। आजकल पता है नींद बहुत ज़्यादा आती है, तो वो कह रही थी मम्मी पहले आज मैं ना सोऊंगी। और आजकल ना वो सुबह ही ट्यूशन जा रही है, स्कूल से आती है वैसे ही ट्यूशन चली जाती है। तो चलिए मैं पी लेती हूँ चाय, आप लोग भी चाय पी लीजिए। चाय पी के फिर मैं करती हूँ झाड़ू पोछा। और बज रहे हैं 9:45 बज रहे हैं, जल्दी जल्दी करना है। चाय अब पी रही हूँ मैं, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मैं आ गई थी ऊपर। नीचे का सारा काम मेरा हो चुका था, ऊपर का भी काम मैं करके गई थी, मैंने आप लोगों को बताया ही था। तो ये कपड़े मैंने तय नहीं लगाए थे, कल रात में मैंने कपड़े धोए थे ना, तो मैंने इनको धूप लगने के लिए छोड़ दिया था। अब ये कपड़े मैं उतार लाई हूँ सारे, अब इन कपड़ों को तय लगा के रख दूँगी। और आप लोग मेरे कमरे के जस्ट बाहर देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप हो रही है। ऊपर के जो फ्लोर है ना, जो लोग ऊपर के फ्लोर में रहते होंगे उनको पता होगा कि ऊपर के जो कमरे हैं वो कितने गर्म हो जाते हैं, पर क्या करें यार रहना पड़ेगा। और इतना बुरा हाल हो जाता है। बच्चे तो ऊपर आते ही नहीं है, बच्चे तो सारा दिन नीचे ही रहते हैं। वो कहते हैं मम्मी बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, तो वो तो लोग नीचे ही रहते हैं। मुझे क्या है, मुझे स्टिचिंग वगैरह का काम करना होता है ना, तो इसलिए मेरे को ऊपर रहना पड़ता है। और फिर है ना, जब कभी हम वीडियो का काम करते हैं या फिर स्टिचिंग का काम करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि एकांत में बैठ के करो, शांति में बैठ के करो। फिर नीचे अगर मैं सिलाई वगैरह करूँगी तो नीचे पापा सो रहे होते हैं, कभी मम्मी सो रही होती हैं, या फिर बच्चे सो रहे होते हैं, तो वो लोग डिस्टर्ब होंगे। तो इसलिए मैं अपने ऊपर एकांत में बैठ के काम करती रहती हूँ। और आप में से काफ़ी लोगों के कमेंट आए कि दीदी आप रिप्लाई नहीं करते हो, तो सच बता रही हूँ डियर, मेरा जो दिन है ना बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। मैं सच बता रही हूँ, अपने लिए भी टाइम बहुत मुश्किल से निकालती हूँ। तो ये सारे कपड़े मैंने तय लगा के अलमारी में रख दूँगी। और आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को